अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूं जो मैं पहुंचाती आई हूं, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाएं। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाह ही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई। हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए।
आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया। अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह, जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है, आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी, और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखे जी हमने इंसाफ दे दिया है, और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नादरीन मामला। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है, और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ एमपीएज हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से, और वो वहां से मामला चलता है। चले मामला हल हो जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। सबसे बड़ा पंगा पड़ गया है इसराइल को। इसराइली हुकाम ने एक्सियस न्यूज को बताया कि इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जेर बहस मौजूदा अमन मुआहदे के बारे में शदीद फिक्रमंद है, और उन्होंने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर शुरू करें। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर ट्रंप का कहना है कि कुछ लोग मुआहदा करने को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जबकि दीगर जंग दोबारा शुरू करने के हक में है। उन्होंने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि नेतन्याहू किसी खराब मुआहदे के बारे में फिक्रमंद है। ताहम उन्होंने इसराइली वजीर आजम की हालत को कशमकश में मुब्तला करार दिया कि नेतन्याहू जो है वो कशमकश में मुब्तला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खिलाफ है, लेकिन ये उन्होंने मान लिया कि वहां पे प्रॉब्लम है जरूर। अब इसराइल का चैनल है 12, चैनल 12 को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुआहदा इसराइल के लिए बेहतर नहीं होगा तो मैं वो मुआहदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, यहां पे ना एक बड़ा जबरदस्त तजिया आया न्यूयॉर्क टाइम्स का। उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने बताया कि ट्रंप कभी ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के साथ एक शरीक पायलट यानी को पायलट जैसा सलूक करते थे, यानी दोनों इकट्ठे बैठे, दोनों ने मिलकर फैसला करना है। लेकिन अब जबकि जंग तातुल का शिकार हो चुकी है और जंग बंदी के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो इसराइल को बड़ी हद तक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि यह जंग ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट देगी, उसके जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर देगी और उसके मिसाइलों का खात्मा कर देगी।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यही वो 3 बड़ी चीजें थी जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी। नंबर 1, ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटकर अपने लोगों को वहां ले जाकर उनको इक्तदार में बैठा देना। नंबर 2, ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर देना। नंबर 3, ईरान के मिसाइलों का मुकम्मल खात्मा कर देना और ईरान को इतना कमजोर कर देना कि आइंदा वो कभी भी हमास को या हौसी जो वहां पे लड़ाई लड़ते हैं उनको या किसी भी ग्रुप को कभी भी वो हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट ना कर सके ईरान। तो ये जनाब एक टारगेट थे। टारगेट तो पूरे हुए नहीं। अब इसके बरक्स ट्रंप ने तनाज़े को खत्म करने की तरफ रुख मोड़ लिया है, जिससे इसराइल पसे मंजर में चला गया है और किसी भी हतमी मुआहदे पर उसका असर रसूख बहुत महदूद हो गया, यानी इसराइल को मुंह नहीं लगा रहा। इसराइली हुकाम अब यह जानने के लिए कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, इलाकाई राब्तों और इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने पर इन्हिसार कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं, क्योंकि उसका तो सारा कुछ ही दांव पे लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को तो समझ आ गई कि मैं जितना इस लड़ाई को लिंगर ऑन करूंगा, ईरान ने हार तो माननी नहीं। इस जंग को हम जीत नहीं सकते, अपने मुल्क से इतनी दूर हम पहुंचे हुए हैं, वहां पे हमारे फौजियों की लाशें मजीद आएंगी। ईरानियों को आप जितना मर्जी मारें, वो हार तो मानते नहीं है, उनका एक रिकॉर्ड है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई जितना टाइम गुजारूंगा उतना गंदा हो जाऊंगा। यहां से निकलते हैं, कहीं और से कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने तो यही रहना ना, उसका तो सारा कुछ दांव पे लगा हुआ था। अब उसकी चीखें निकल रही हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। उन्होंने अपना इमेज इस बुनियाद पर बनाया था कि ट्रंप पर उनका बेमिसाल असर रसूख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसराइल फौजी कार्रवाइयों के लिए भी अमेरिकी मंजूरी का मोहताज हो चुका है। अच्छा, इस बीच में ना नाज़रीन एक और बड़ी मजेदार चीज हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर दी जज्बाती होकर, और फिर थोड़ी देर के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका नाम लेकर उन्होंने ये पोस्ट की थी, उन्होंने ही राब्ता करके कहा कि जनाब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लिहाजा डिलीट करो। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। ट्रंप ने पोस्ट क्या किया था, जरा ये देखें। पोस्ट किया, शुक्रिया सदर उर्दगान, यानी तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद कौमों के अंदर लिखा कि सदर ट्रंप वो रहनुमा है जिसका दुनिया सदियों से इंतजार कर रही थी। वो सिर्फ ताकत की बातें नहीं करते, बल्कि वो खुद ताकत का पैकर हैं। यानी ये बातें उन्होंने तैयब उर्दगान के खाते में डाल के वो ट्वीट कर दिया। वैसे मेरे ख्याल में उनको ये बातें आसिफ मुनीर साहब के या शहबाज शरीफ के खाते में डालनी चाहिए थी। ये कभी भी मना ना करते या कभी भी प्रोटेस्ट ना करते, बल्कि वो कहते कि इससे बढ़ के हम लिख देते हैं। बल्कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई पोस्ट कर देते तो शहबाज शरीफ उसे रीपोस्ट करके उसके ऊपर मजीद जमीन आसमान के कलाबे मिला देते, या आसिफ मुनीर साहब का जो ट्विटर अकाउंट नहीं है वो इन्हीं से करवा देते या कहीं और से करवा देते। लेकिन अगर इनका नाम वो लेते तो ये कभी भी मना ना करते। लेकिन वो तैयब उर्दगान है, उसके मूड का कोई पता नहीं होता। तो तैयब उर्दगान भी इसी तरह है। वहां पे तुर्की में अच्छी खासी उनकी जो है वो सूरत हाल, उनका काफी कंट्रोल है। और तैयब उर्दगान को अगर आप तुर्की के अंदर सही तरीके से स्टडी करें तो ये वो वाले तैयब उर्दगान नहीं है जो 2014, 15, 16 में थे। आज तैयब उर्दगान का जो कंट्रोल है वो बहुत सख्त कंट्रोल है, और उन्होंने जमहूरियत पे या अपोजिशन पे बड़ी सख्त पाबंदियां भी वहां पे कुछ लोगों पे लगाई हुई हैं। और वहां पे भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह के पाकिस्तान या इंडिया जैसे ममालिक के अंदर रिपोर्ट होते रहते हैं। तो आइडियल सिचुएशन तो वहां भी नहीं है। बहरहाल फिर भी तैयब उर्दगान के मूड का कोई पता नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप को यह ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि यह ट्वीट इसलिए डिलीट करनी पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से तैयब उर्दगान का नाम लेकर कर तो दी, लेकिन फिर उन्होंने डिलीट करवा दी। नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत तनकीद हो रही है और होगी और बढ़ेगी भी। इसकी वजूहात एक तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ज्यादातर मीडिया को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। फिर डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल है। फिर मरे हुए को तो और मारते हैं लोग, जो बहुत बदनाम हो जाए, जिसकी पॉलिसीज से लोग नाराज हो जाएं, फिर उसका तो इंतजार करते हैं कोई गलती करे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कोई भी टारगेट पूरा नहीं किया। मुआहिदा सामने आने की देर है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होगा, और वो आज से शुरू भी हो गया। और फौरी तौर पे एक वाकया होता है, ये व्हाइट हाउस के करीब वाशिंगटन में, डीसी में वाकया ये होता है कि जो 17 नंबर गेट है, 17वीं स्ट्रीट, उस तरफ NW और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW पर दोपहर के वक्त अचानक एक फायरिंग का वाकया होता है, और उसमें 3 गोलियां चलती हैं व्हाइट हाउस पे, और सीक्रेट सर्विस वापस गोली चलाती है
उसके नतीजे में मुलजिम जो है वो अस्पताल पहुंच के मर जाता है, एक राहगीर को गोली लगती है और किसी ऑफिसर को चोट नहीं आई। ये वाकया रिपोर्ट हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार इस किस्म के वाकयात होने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत ज्यादा गिर गई है और इन वाकयात से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को उठाया जाएगा। शक करने वाले शक भी करते हैं ना, लेकिन ये दहशतगर्दी के वाकयात भी हो सकते हैं, तो दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। इससे पहले जो एक वाकया हुआ फायरिंग का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उठाया गया स्टेज से और हटा दिया गया, उस वाकये के बाद जो दोबारा सर्वे आया तो मेरा फोकस इस बात पे था कि ट्रंप की सूरत बेहतर होती है या नहीं होती, तो उससे तो सूरत बेहतर नहीं हुई थी। तो आज लोगों की थोड़ी सी तवज्जो बटी, लेकिन जो बड़ा टॉपिक है अमेरिका में, जो सबसे बड़ी बात है जो डिस्कस हो रही है कि इस मुआहदे के नतीजे में अमेरिका ने क्या हासिल किया और इतनी लंबी जंग में जिसमें अरबों डॉलर झोंक दिए अमेरिका ने, इसके बदले में अमेरिका को क्या मिला। अगर एटमी मामलात पे मुज़ाकरात ही करने थे, वो तो पहले भी हो रहे थे। अगर आबना हुर्मुज़ को खोलना ही मिशन का आखिरी हिस्सा है, तो वो तो पहले भी खुली हुई थी। बल्कि इसमें बेहतरी तो ईरान की हो गई कि एक तो उनकी कौम इकट्ठी हो गई, दूसरा उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ जो लोगों के जज्बात थे वो भी खत्म हो गए, उन्होंने एक जंग लड़ ली, वो लोगों में मकबूल हो गए। और तीसरा, ईरान के मुंजमद असासे जो हैं वो भी अब खुल जाएंगे। और चौथा, ईरान को उम्मीद हो गई कि पाबंदियां खत्म होने के बाद वो अपनी मईशत को खड़ा कर लेंगे। तो इसमें तो ईरान फातेह हो गया इस वक्त तक की सूरत हाल में। बहरहाल पाकिस्तान में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल रहे हैं। बात ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, आसिम मुनीर साहब ने वाकई इसमें बहुत मेहनत की है। ये अगर पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा करता और जमहूरी तरीके से आया हुआ कोई शख्स करता तो पाकिस्तान की बड़ी इज्जत होती, लेकिन एक जर्नैल का ये करना, अपने हलफ से बाहर जाकर ये सारा काम करना, ये नामुनासिब तो है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने मेहनत की है, कोशिश की है, और उसका फल ये है कि आलमी सतह पे उन्हें पजीराई मिल जाएगी। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान में कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। आपको लोग चूरन बेचेंगे, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया, लोग आपको चूरन बेचेंगे कि बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तब तक पाकिस्तान खुद से आगे नहीं बढ़ सकता। ये हो सकता है आपको कर्जा ज़्यादा मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, आसान शराइत पे मिल जाए, आपको दुनिया थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे, ना पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, ना पाकिस्तान के अंदर लोग पैसा खर्च करेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया चलेगा, ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक आसिम मुनीर साहब अवाम के साथ जो उन्होंने एक जिद लगाई हुई है वो जिद खत्म नहीं कर देते। अवाम की जिद है कि हम अपने मुंतखब नुमाइंदों को लेकर आएंगे, वो मुल्क को चलाएंगे, जबकि आसिम मुनीर साहब की जिद है कि वो अपने चुनतखब नुमाइंदों को लेकर आएंगे और उनसे मुल्क चलवाएंगे। यहां पे आके एक फड्डा पड़ गया है। आप दुनिया में जितनी मर्जी सुलह करवाएं, दुनिया में आप जितना मर्जी भाग दौड़ करें, डोनाल्ड ट्रंप आपकी जितनी मर्जी तारीफ करे, शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की जितने मर्जी जूते पॉलिश करें, आप